दोस्तों, काबा शरीफ की छत पर ऐसा क्या नमूद हुआ जिसे देखकर हर तरफ टहलका मच गया और हर जानिब अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद होने लगीं? जानिए आज की इस वीडियो में। प्यारे दोस्तों, काबा शरीफ का एक मुसलमान के लिए क्या मकाम है, इस बारे में एक मुसलमान ही बेहतर जानता है। काबा शरीफ न सिर्फ मुसलमानों का किबला है, बल्कि यह हर मुसलमान के दिल में बसता है, क्योंकि खाना काबा को अल्लाह का घर कहा जाता है और उस अल्लाह के घर का हज और तवाफ करना अल्लाह ताला ने हर साहिबे इस्तिता मुसलमान पर फर्ज फरमाया है। इस मुकद्दस मुकाम पर इबादत और तवाफ सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जिन्न और परिंदे भी करते हैं। यहां तक कि फरिश्ते भी तवाफे काबा करते हुए कई बार कैमरे की आंख में रिकॉर्ड हो गए हैं। ऐसे वाकयात का जिक्र आपको हमारी पिछली वीडियो में आसानी से मिल जाएगा, लेकिन आज की इस वीडियो में जिस चीज का खाना काबा के गिर्द तवाफ करते देखा गया, उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और उनकी आंखें धिया गई थीं। वहां मौजूद लोगों के दिल सीने में थमते हुए महसूस होने लगे। दोस्तों, पूरी दुनिया से ज़ायरीन से यह बीमारी फैल सकती है। लोगों को एक खास किस्म का सामाजिक फासला बरकरार रखने और मास्क पहने रखने की ताकीद बड़ी सख्ती से की जा रही थी। बाहर के मुल्क, खास तौर पर इटली में इस बीमारी के बास होने वाली मौतों के पेशे नज़र इस कदर खौफ और हिरास फैल चुका था कि इंसान ही इंसान से खौफ खाने लगा था। इस दौरान खाना काबा की एक ऐसी तस्वीर वायरल हुई जिसमें खाना काबा को बिल्कुल खाली देखा जा सकता था। इन मनाजिर को देखकर मुसलमानों के दिल से खून के आंसू बह रहे थे। इस वीडियो में एक ऐसे वाकया के बारे में आपको बताएंगे जिसने ऐसे हालात में परेशान और गमजदा लोगों को तसल्ली देने का काम किया। अल्लाह ने अपनी शान करीम के जरिए हर मुसलमान को यह तसल्ली दी थी कि बेशक वह रहीम और रहमान है। इसे देखकर दुनिया के मुसलमान खुशी से झूम गए थे। दिल में ईमान मजीद ताज़ा हो गया था और आंखों में खुशी से आंसू छलक पड़े थे। ऐसे मुश्किल वक्त में जब हर तरफ से मौत की खबरें आ रही थीं, लोग सड़कों पर निकलकर सजदा रेज हो चुके थे और घर से अजान दी जा रही थी। हर आंख अश्कबार थी। ऐसे हालात में इसका होना अल्लाह की रहमत का नुज़ुल था। ऐसा ईमान अफरोज मंजर था कि गैर मुस्लिम भी हैरान रह गए थे। दोस्तों, याद रहे, खाना काबा वह मकाम है कि जिस मकाम पर दिन तो दिन रात को भी लोगों का हुजूम मौजूद होता है। कोई वक्त इंसान को ऐसा मयस्सर नहीं होता कि जिसमें वह खाना काबा को खाली पाए और उसकी यह तमन्ना पूरी हो सके कि वह तन्हाई में अल्लाह के सामने इबादत कर सके। लोग ऐसे लम्हों की तलाश में होते हैं कि कोई वक्त ऐसा मिल जाए कि रश कम हो और वह हजरे अस्वद को बोसा दे सके। लेकिन प्यारे दोस्तों, लोगों का हुजूम न तो दिन में थमता है और न ही रात में कम होता है। दूर दराज से आए हुए लोग बस ज्यादा से ज्यादा वक्त हरम में गुजारना चाहते हैं। खाना काबा के आसपास 24 घंटे मुसलमानों का रश मौजूद रहता है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से यह मौजूदा तारीख का पहला मंजर था कि खाना काबा का तवाफ रोकना पड़ा। और न सिर्फ तवाफ रोकना पड़ा, बल्कि खाना काबा को मुकम्मल तौर पर खाली करना पड़ा। और जब खाना काबा खाली किया गया तो उसके मनाजिर ने हकीकत में मुसलमानों को रुला दिया था, क्योंकि जो जगह 24 घंटे आबाद रहती थी, वह जिस जगह अल्लाह के बंदे उसकी इबादत में हमा वक्त मसरूफ रहते थे, आज वह खाली थी। उसका खाली देखना बड़ा कर्बनाक था। उस वक्त इमाम मस्जिद में जमात के बाद सूरह रहमान की जब तिलावत फरमाई तो उनके आंसू जारी हो गए। उनकी हिचकियां और सिसकियों से काबा शरीफ गूंज उठा था। वहां मौजूद चंद नमाजियों के दिल तड़प उठे थे। उस वक्त ऐसी दुआ कराई गई कि इमाम साहब के साथ वहां मौजूद मुख्तसर सी जमात की सिसकियों ने शायद अल्लाह की रहमत को कुछ पुकारा था। रहमत खुदाबंदी में जो छाया था, यह उन्हीं दिनों की बात है। दोस्तों, इस परेशानी के आलम में जहां पूरी दुनिया के मुसलमान खाना काबा को बंद करने की वजह से परेशान थे, अल्लाह के घर से अल्लाह का एक ऐसा मौजीज़ा सामने आया जिससे मुसलमानों के जख्मों पर मरहम पड़ गया और गोया मुसलमानों को तसल्ली देने की कोशिश की गई। यह मौजीज़ा था परिंदों का, जो खाना काबा के ऊपर उड़ते हुए तवाफ करते हुए दिखाई दिए। यह बिल्कुल उसी वक्त का वाक़या है कि जब मुसलमानों पर काबा के तवाफ की पाबंदी आयद की गई थी, तो उसके तनाजुर में
परिंदों ने खाना काबा का तवाफ करना शुरू कर दिया था। इस रूह परवर मंजर को बैतुल्लाह के सहन में मौजूद एक खादिम ने अपने मोबाइल के कैमरे में महफूज कर लिया था और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था, जिसको देखने वाले ना सिर्फ हैरान हो गए बल्कि खुशी से उनकी आंखों में आंसू छलक आए थे। कई मुसलमान यह मंजर देखकर हैरान रह गए। इस वीडियो ने हर तरफ टहलका मचा दिया था। उन्हीं दिनों एक और वाकया मंजर ए आम पर आया, जब रात के वक्त खाना काबा में सिवाय चंद खादिमों के कोई और मौजूद न था। आधी रात को खुदा ताला की इबादत में मसरूफ थे। हर तरफ बिल्कुल खामोशी थी। वे रो रो कर गिड़गिड़ाकर इस खतरनाक बीमारी से छुटकारा पाने के लिए दुआ कर रहे थे। सब एक जबान होकर एक ही दुआ कर रहे थे कि वे खाना काबा को वीरान नहीं देख सकते। खुदारा उसको यह आजमाइश खत्म कर दें ताकि काबा फिर आबाद हो सके। इन खादिमों की यह दुआ जारी थी कि इनमें से एक खादिम ने आंखों में आए आंसू पोंछकर जब आसमान की जानिब देखा तो उनके दिल एक पल के लिए मचल उठे थे। आसमान पर सफेद रंग का घोड़ा उड़ रहा था, जिसके पर हवा में फड़फड़ा रहे थे। वह सफेद नूरानी मखलूक खाना काबा के गिर्द चक्कर लगाने लगी, गोया वह तवाफ कर रही हो। यह ईमान अफरोज मंजर अपनी आंखों से देखकर खादीन अल्लाहू अकबर के नारे बुलंद करने लगे। वह रोते हुए सजदे में गिर गए और खुदा की वहादनियत बयान करने लगे, रहमत की दुआएं मांगने लगे। उनका कहना था कि वह सफेद रंग की मखलूक इस कद्र नूरानी थी कि वह सिर्फ चंद सेकंड से उसे देख सके। उनका ख्याल था कि अगर हम मजीद उस नूरानी वजूद को देखते तो शायद हमारी आंखें किसी और चीज को देखने के काबिल नहीं रहती। इस नूरानी मखलूक के नूर की ऐसी तजल्ली थी कि उन्हें यह डर लाहा हुआ कि उनकी आंखें यकीनन उस नूर की ताब नहीं ला सकती थीं। इस कद्र दिलकश तखक थी जो कितनी ही देर करने के बाद वहां से गायब हो गई। इस मंजर ने लोगों के दिलों को अपने नूर से भर दिया था। अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत का वह जलवा दिखाया था कि वह काबा का तवाफ इंसानों के अलावा भी जिसे चाहे करवा सकता है। अल्लाह तबारक व ताला हमें ऐसे मुश्किल वक्त से बचाएं और काबा शरीफ को हमेशा मुसलमानों के तवाफ से हरा भरा रखे। तमाम मुसलमानों को हज और उम्रे की सादत नसीब फरमाए, आमीन। दोस्तों, अब हम आपको जो वाकया बताने वाले हैं यह गैर मारूफ वाकया है, यानी इतना मशहूर तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पूरा यकीन है कि आपने यह वाकया इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप सच्चे आशिक ए रसूल हैं और उम्मते मोहम्मदी होने पर फख्र करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत का वाकया है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु कमरे में बैठे हुए थे। एक बंदा आपके कमरे में आता है और आकर कहता है, ए अमीरुल मोमिनीन, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु हादसा हो गया है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या हादसा हो गया है? वह शख्स कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने शादी की थी एक औरत से, लेकिन आज उस शादी को सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं और मेरी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दे दिया है। अब मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरी शादी को अभी तो सिर्फ 6 महीने हुए थे, तो यह बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? इस वाक़ये से पहले आम लोगों में यह बात पाई जाती थी कि 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता। इसीलिए वह आदमी भी परेशान हो गया और अपने बच्चे को देखा भी नहीं, बल्कि सीधा अमीरुल मोमिनीन के पास आ गया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को जमा किया और मशवरा किया कि यह बच्चा हलाल का है या हराम का। इससे पहले ऐसा वाकया कभी भी पेश नहीं आया था कि किसी औरत ने 6 महीने के बाद किसी बच्चे को जन्म दिया हो। यह पहला वाकया था और अरब में आम तौर पर 6 महीने के बच्चे को हराम का बच्चा समझा जाता था। मशवरे में मौजूद तमाम लोगों ने कहा कि 6 महीने का बच्चा अरब में कभी पैदा नहीं हुआ, लिहाजा यह हलाल का नहीं हो सकता बल्कि हराम का ही है। जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यह सुन लिया और हिसाब किताब वालों ने भी यही कहा, तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दिया कि औरत को संगसार कर दिया जाए। आपने हुक्म दिया कि औरत को एक खुले मैदान में जमीन में गाड़कर रज्म का अमल शुरू कर दिया जाए। जैसे ही आपने यह हुक्म दिया और यह फैसला फरमाया तो यह खबर आसपास के इलाकों में फैल गई।
चलते चलते यह खबर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के कानों में भी पहुंच गई। अब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां जाने के बजाय जहां उस औरत को संसार किया जाना था, सीधा हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास जा पहुंचे और सलाम करने के बाद अमीरुल मोमिनीन से पूछा, ए उस्मान, क्या आपने यह हुक्म दिया है कि उस औरत को रज्म किया जाए जिसने 6 महीने का बच्चा पैदा किया? तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ, मैंने यह हुक्म दिया है क्योंकि उसने हराम का बच्चा जना है। 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता। मैंने यह फैसला तमाम लोगों के मशवरे से किया है और सबने यही मशवरा किया है कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, आपने यह गलत फैसला किया है। फिर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए अली, मैंने हिसाब और किताब लगाया है कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए उस्मान, 6 महीने का बच्चा तो कुरान से साबित है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ये सुनकर परेशान हो गए और पूछा, कुरान से कैसे साबित है? फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कुरान पढ़ो और देखो हमल और दूध पिलाने की मुद्दत कितनी है, 30 माह। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अच्छा, ये तो 2.5 साल बनते हैं, इसमें से 6 महीने का बच्चा कैसे निकलेगा? हजरत अली ने फरमाया, अब दूसरी आयत पढ़ो। अल्लाह फरमाता है कि 2 साल दूध पिलाने के, 30 महीनों में से 2 साल निकाल लो। जब आप 24 महीने निकालेंगे तो पीछे 6 महीने बचेंगे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ए अली, तो तुमने ठीक कहा है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कयामत तक अगर किसी औरत का 6 माह का बच्चा बिस्तर पर पैदा हुआ तो उसे हलाल का तसव्वुर किया जाएगा, हराम नहीं, क्योंकि यह कुरान की आयत के मुताबिक है। और सारी दुनिया झूठी हो सकती है, लेकिन कुरान की बात कभी भी झूठी नहीं हो सकती। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ए अली, तुमने तो मेरी इस्लाह कर दी। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन सिपाहियों को दौड़ाया, क्योंकि अल्लाह ना करे कि अगर उस औरत को संगसार कर दिया गया तो कयामत के दिन उस्मान का क्या बनेगा। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे, उनकी चीखें निकल गईं। अपने आप से फरमाने लगे, उस्मान, कल कयामत के दिन अल्लाह को तू क्या जवाब देगा? उन्होंने अपने सिपाहियों से फरमाया, जल्दी जाइए, उस औरत को बचाइए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी वहां से निकले और सिपाही भी। अल्लाह का करम देखिए, उस औरत को अभी सिर्फ जमीन में गाड़ा ही गया था। उसका सिर और चेहरा बाहर था। उसकी बहन उससे आखिरी मुलाकात के लिए आई हुई थी। वो जारो कतार रो रही थी। उसकी सिसकियां फिजा में गूंज रही थीं। वो उससे बातें कर रही थी। उसकी आवाज में दर्द और बेबसी थी। सिपाही भी पहुंच गए और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी वहां पहुंच गए। उस वक्त हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रज्म को रोकने का हुक्म दे दिया। उस औरत ने अपनी रोती हुई बहन से कहा, ऐ मेरी बहन, मत रो और न गम कर। वो कहने लगी, उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म से मुझे रज्म तो किया जा रहा है, लेकिन मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूं, जिना तो बड़ी दूर की बात है। खुदा की कसम, मुझे किसी गैर महरम ने छुआ तक नहीं है। उस औरत को उसी वक्त जमीन से बाहर निकाला गया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे अपने पास बुलाया। उसके बेटे को पेश किया गया। रिवायत के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं कि जिस तरह परिंदों के 2 अंडे अगर मिला दिए जाएं तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा अंडा किसका है, दोनों में क्या फर्क है। इसी तरह उस बच्चे की शक्ल और सूरत बिल्कुल उसके वालिद के ऊपर थी। वालिद ने उसे अभी तक देखा नहीं था। जब वालिद ने उसे देखा तो कहा, अल्लाह की कसम, ये तो मेरा ही बेटा है। तो ये बात मालूम हो गई कि 6 महीने में जो बच्चा पैदा हो उसे हलाल का समझा जाएगा, क्योंकि कुरान शरीफ में ये फैसला मौजूद है। दोस्तों, आज आप सभी के लिए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा ही अजीबो गरीब वाकया लेकर आए हैं। शायद आपने इस वाकया को इससे पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन वाकया शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं
तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं, रिवायत में आता है कि एक शख्स जो कि बड़ा ही परहेजगार था और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। उसकी खूबसूरती की मिसाल इतनी थी कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। जब वह मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो सबसे पहले वह प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरे पाक के पास गया। वहां पहुंचने के बाद उसने अपनी दिलअज़ारी की और खूब रोया। वो इस कदर प्यारे आका से मोहब्बत करता था कि जिसको हम बयान नहीं कर सकते। आप सभी को बता दूं, वो मुसाफिर जब मदीना मुनव्वरा आया तो यहां से उसका जाने का जरा भी दिल नहीं कर रहा था। ऐसे वक्त में उसने मदीना मुनव्वरा में रहने का ही इरादा कर लिया और फिर वो मदीना मुनव्वरा में ही रहने लगा। लेकिन जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अनहु उसकी इबादत को देखते और उसकी मोहब्बत को देखते तो बड़े ताज्जुब में पड़ जाते। आप सभी को बता दूं, एक मर्तबा हजरत उमर उस शख्स के पास गए और जाकर ये बात कहने लगे, जिस तरीके से तुम इबादत करते हो, मैं बहुत ही ज्यादा इस चीज को देखकर खुश होता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मुसाफिर हो। ऐसे वक्त में अगर किसी भी चीज की जरूरत पेश आए तो तुम मुझे जरूर बताना। जिस खुदा को तुम मानते हो उस खुदा को मैं भी मानता हूं और वही जान देने वाली है और तुम भी उसी के मोहताज हो, तो मैं तुमसे क्यों मांगूं। ऐसे वक्त में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन खामोश होके वहां से चले गए। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अनहुक इबादत से बड़े मुतासिर थे। आप सभी को बता दूं, कुछ ही दिनों के बाद हज का जमाना आ गया और ऐसे वक्त में मदीने वाले जो थे वह सभी के सभी हज की अदायगी करने के लिए मक्का शरीफ रवाना होने वाले थे। और उन्हीं में से यह जो शख्स था यह भी तैयार हो गया और यह भी काफिले वालों के साथ हो लिया। जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अहुजा को पता चला कि वह जो शख्स है वह भी हज की अदायगी करना चाहता है, तो वह काफिले वालों के पास आए और आकर यह बात कहने लगे कि यह जो शख्स है यह बड़ा ही नेक है, बड़ा ही परहेजगार है, तुम सभी काफिले वाले इसकी हिफाजत करना। ये बात सुनने के बाद काफिले वाले इस बात के ऊपर राजी हो गए, क्योंकि काफिले वाले भी इस बात को जानते थे कि यह जो शख्स था यह बड़ा ही परहेजगार शख्स था और बड़ा ही नेक था। इसके मन में कोई लालच नहीं था। वह जो शख्स था वह काफिले वालों के साथ रवाना हो गया। अभी मंजिल रवान दवा थी। अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि उसी काफिले वालों में से एक औरत भी थी जो कि निहायत ही खूबसूरत थी, और उस औरत की जो नजर थी वह उस शख्स पर पड़ने लगी। धीरे धीरे करके वह जो औरत थी वह उस शख्स की खूबसूरती की कायल होने लगी। और ऐसे वक्त में जब भी काफिला कहीं पर भी रुक जाता तो वह काफिले वालों के साथ अपना खेमा नहीं लगाती, यानी उसी शख्स के करीब अपना खेमा लगाती। वह जो शख्स था वह जहां पर भी रुकता, ऐसे वक्त में वह कुरान शरीफ की तिलावत करने लगता और इसी चीज का बहाना मार के वह जो औरत होती उसी शख्स के करीब जाकर बैठ जाती और उसकी किरात को सुनने लगती। मेरे प्यारे दोस्तों, धीरे धीरे करके वह जो औरत थी वह बहुत ही ज्यादा उस शख्स के करीब आने लगी, और जब उस औरत से बर्दाश्त नहीं हुआ तो फौरन ही वह उस शख्स से यह बात कहने लगी, मैं तुम्हारे साथ गुनाह का इरादा करती हूं और अगर तुमने इस चीज से इनकार कर दिया तो ऐसे वक्त में तुम्हारे ऊपर मैं गलत इल्जाम लगा दूंगी और तुम्हें फंसा दूंगी। और वैसे भी लोग औरतों की बातों पर जल्द यकीन कर लेते हैं। यह बात सुनने के बाद वह जो शख्स था वह फौरन ही यह बात बोलने लगा, अल्लाह का खौफ करो, किस तरह की तुम बातें कर रही हो। अब यह हज की अदायगी के लिए तुम जा रही हो और ऐसे वक्त में तुम इस तरह की बात कर रही हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। बेहतर यही है कि तुम इन सब चीजों से बाज आ जाओ और अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो ताकि अल्लाह तुम्हारे हज को कबूल कर ले। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, वह जो औरत थी वह किसी भी हद तक मानने को तैयार नहीं थी, और वह ऐसे वक्त में जब उस शख्स ने गुनाह करने से इनकार कर दिया तो उस औरत को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। और जब यह शख्स सोने के लिए चला गया तो ऐसे वक्त में वह जो औरत थी वह एक अशरफी की थैली लेकर आई और उसी शख्स के सामान के साथ उसके थैले में जाकर रख दिया और चुपचाप अपनी जगह पर लौट आई। जब सुबह का वक्त हुआ
तो ऐसे वक्त में वह जो औरत थी वह शोर मचाने लगी और यह बात कहने लगी, मेरे पास कुछ सोने की अशर्फियां थीं जो कि मैंने हज की अदायगी के लिए रखी थी और मेरे पास सिर्फ इतना ही था। अब मैं क्या करूंगी? अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। तो यह बात सुनने के बाद सारे काफिले वाले जो थे वह बड़े हैरान हुए और फौरन ही यह बात कहने लगे, अगर किसी काफिले वाले ने लिया होगा तो हम उसकी तलाशी लेते हैं। ऐसे वक्त में जितने भी काफिले वाले थे उन सभी की तलाशी ली गई, लेकिन किसी के पास भी वह अशर्फी की थैली नहीं मिली। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी काफिले वाले थे वह उस औरत के पास आए और आकर बोलने लगे, तमाम जितने भी काफिले वाले थे हमने सभी की तलाशी ले ली, लेकिन तुम्हारी अशर्फी की थैली नहीं मिली। ऐसे वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स बच जाता है, लेकिन वह बहुत ही ज्यादा परहेजगार है। ऐसे वक्त में हम उसके ऊपर यह शक भी करें तो यह एक बड़ा गुनाह होगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, वह जो औरत थी वह यह बात कहने लगी, दुनिया के सामने हो सकता है कि वह शख्स अच्छा बनकर दिखता हो, लेकिन कौन जानता है कि उसके दिल में क्या है। ऐसे वक्त में उसकी भी तलाशी लेनी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, सारे काफिले वाले जो थे वह उसी शख्स के पास गए और जाकर यह बात कहने लगे, हमने तमाम लोगों की तलाशी ले ली है। वैसे तो हमारा दिल नहीं मानता कि हम तुम्हारी तलाशी लें, क्योंकि हमें तुम्हारे ऊपर यकीन है, लेकिन यह जो औरत है वह किसी भी तरीके से नहीं मान रही है। ऐसे वक्त में तुम्हारी तलाशी लेनी पड़ेगी। वह जो शख्स होता है, क्योंकि उसने तो चोरी नहीं की थी, तो इसलिए वह खुशी खुशी राजी हो जाता है। जैसे ही काफिले वाले उस शख्स के सामान में अशर्फियां की तलाशी लेते हैं, तभी अचानक अशर्फी की जो थैली होती है वह नजर आ जाती है। वह जो औरत होती है वह फौरन ही यह बात बोलती है, देखा, मैंने जो कहा था वही हुआ। यानी यह जो शख्स है यह ऊपर से दिखावा करता है और अल्लाह वाला बनता है, लेकिन असल में यह चोर है और यह दुनिया के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है। ऐसे लोगों के साथ तो बहुत ही ज्यादा जुल्म करना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात सुनने के बाद तमाम काफिले वाले जो थे वह सभी के सभी उस शख्स के ऊपर वार करने लगे और सभी के सभी ने उसको इतना मारा कि वह बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया। लेकिन ऐसे वक्त में वह जो शख्स था वह खामोश रहा, उसने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन जब काफिले वालों को यह चीज का यकीन हो गया कि यह जो शख्स है यह चोर है और यह दुनिया के सामने दिखावा करता है, तो ऐसे वक्त में उस शख्स को जंजीरों से बांधा गया। लेकिन वह जो शख्स था वह फिर भी अल्लाह की रजा पर राजी था और वह खामोश रहा, उसने कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद काफिले वाले जो थे वह मक्के की तरफ रवाना हुए, यानी हज की अदायगी के लिए। लेकिन तभी वह जो शख्स था वह यह बात कहने लगा, आप लोग भी हज की अदायगी करने के लिए जा रहे हैं और मेरा भी यही इरादा था कि मैं भी हज करने के लिए जाऊं। ऐसे वक्त में आप मेरी जंजीरों को खोल दीजिए और मैं हज की अदायगी करने के बाद दोबारा आप जहां बोलेंगे वहां लौट आऊंगा, मैं कहीं नहीं भागूंगा। लेकिन काफिले वाले जो थे वह इस बात के ऊपर किसी भी हद तक राजी होने को तैयार नहीं थे और उनमें से जो कुछ लोग थे वह यह बात कहने लगे, हो सकता है कि तुम्हारी जंजीर खोलने के बाद तुम हज का बहाना बोल के यहां से फरार हो जाओ और तुम दोबारा लौट कर ना आओ। लेकिन कुछ लोग जो थे वह यह बात कह रहे थे, हां, यह जो शख्स है वह हज की अदायगी करने के लिए आया था। ऐसे वक्त में इसको एक मौका देना चाहिए और हो सकता है कि वह वापस लौटकर भी आ जाए। दोस्तों, जब सारे काफिले वाले एक दूसरे से बात करने लगे तो ऐसे वक्त में उन्होंने फैसला किया कि हमें इस शख्स को एक मौका देना ही चाहिए। उसके बाद उस शख्स की जंजीरों को खोल दिया गया और उसे यह बात कह दी गई कि फलां जगह पर तुम हमें आकर मिल जाना। अगर तुम लौट कर नहीं आए तब भी हम जाकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन से तुम्हारी शिकायत करेंगे कि तुम्हारे ऊपर बड़ा भरोसा किया था, लेकिन तुमने उनके भरोसे को तोड़ दिया। लेकिन प्यारे दोस्तों, वह जो शख्स था वह चुपचाप हज की अदायगी करने चला गया। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, मक्का शरीफ पहुंचने के बाद वह अल्लाह की बारगाह में बहुत ज्यादा रोता है और गिड़गिड़ाता है और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है कि ऐ अल्लाह, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, ऐसे वक्त में तू मेरी हिफाजत फरमा।
प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब दिल से कोई बात निकलती है तो असर रखती है। आप सभी को बता दूं, उस शख्स ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और फौरन ही उसकी दुआ कबूल हो गई। फौरन ही वह जो शख्स था हज की अदायगी करने के बाद उसी मुकाम पर पहुंच जाता है जहां पर उसे कहा गया था। जब लोगों ने उस शख्स को देखा तो वह बहुत ही ज्यादा हैरान हुए और यह बात कहने लगे कि ऐसे वक्त में तो लोग यहां से भाग जाया करते हैं, कभी लौटकर नहीं आते, लेकिन तुमने हमारा भरोसा जीत लिया है और इस बात से हम बहुत ही ज्यादा खुश हैं। ऐसे वक्त में तुम्हें जंजीरों में नहीं बांधेंगे। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, काफिला जो था वह मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गया, लेकिन अभी कुछ ही दूर चले थे कि तभी अचानक उस औरत के पास जितनी माल दौलत थी वह सारी की सारी खत्म हो चुकी थी और मदीना मुनव्वरा पहुंचने के लिए उसको कुछ न कुछ माल की जरूरत थी। जब उसने काफिले वालों से पता किया तो काफिले वालों के पास भी बहुत ही कम मालो दौलत थी, तो इस चीज को लेकर वह बहुत ज्यादा परेशान होने लगी कि मैं मदीना मुनव्वरा कैसे पहुंच पाऊंगी। ऐसे वक्त में उसके जहन में यह ख्याल आया कि जब अब किसी जगह पर काफिला रुकेगा तो ऐसे वक्त में किसी गांव के अंदर जाकर मैं मदद मांगूंगी, हो सकता है कि कोई मेरी मदद कर दे। आप सभी को बता दूं, सफर के दौरान एक जगह पर काफिला रुका। ऐसे वक्त में मौका पाते ही वह जो औरत थी वह एक गांव के अंदर पहुंच गई और वहां पहुंचने के बाद वह लोगों से मदद मांगने लगी, लेकिन कोई भी मदद करने को तैयार नहीं था। ऐसे वक्त में एक शख्स नजर आया और वह यह बात कहने लगा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे कुछ चाहिए। तो वह जो औरत थी वह यह बात कहने लगी कि अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं तुम्हारे पास क्यों मांगने के लिए आती। यह बात सुनने के बाद वह जो शख्स था वह यह बात कहने लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, बदले में मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए। यह बात सुनने के बाद वह जो औरत थी फौरन ही यह बात कहने लगी कि मैं तुम्हारे हक में दुआ करूंगी और इंशा अल्लाह ताला अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। यह बात सुनते ही वह जो शख्स था वह यह बात कहने लगा कि अल्लाह ताला जो मुझे अजर देगा वह तो कयामत के दिन देगा, लेकिन मुझे कुछ हिस्सा आज और अभी ही चाहिए। ऐसे वक्त में वह जो औरत थी वह यह बात बोलने लगी कि भला तुम्हें क्या चाहिए। तो वह जो शख्स था वह यह बात कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ गुनाह करना चाहता हूं। ऐसे वक्त में वह जो औरत थी पहले तो इनकार करने लगी, लेकिन जब उसको जरूरत महसूस हुई कि मुझे बहुत ही ज्यादा माल की जरूरत है तो वह फौरन इस बात के ऊपर राजी हो गई और फिर उस औरत ने उस शख्स के साथ गुनाह किया। बदले में उस शख्स ने उसे उजरत के तौर पर माल दिया और उसे रवाना कर दिया। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, यह जो औरत थी वह अपने काफिले वालों के साथ रवाना हो गई। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे। ऐसे वक्त में वह जो औरत थी वह एक जगह पर तन्हा बैठी हुई थी। तभी उसके पास एक फकीर आया और आकर यह बात कहने लगा कि क्या तुम्हें यह बात नहीं मालूम कि तुम मां बनने वाली हो। ऐसे वक्त में वह जो औरत थी वह बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो गई और वह यह बात कहने लगी कि ऐसा कैसे हो। फौरन ही वह जो फकीर था वह यह बात कहने लगा कि फलां शख्स के साथ तुमने गुनाह किया था और यह उसी की औलाद है। ऐसे वक्त में वह जो औरत थी वह बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगी। तो फौरन ही वह जो फकीर था वह यह बात कहने लगा कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह जो शख्स है जिसके ऊपर तुमने इल्जाम लगाया था चोरी का, उसके ऊपर यह भी इल्जाम लगा दो, इससे तुम बच जाओगी। प्यारे दोस्तों, यह बात सुनने के बाद वह जो औरत होती है वह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। काफिले में जाने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगती है और यह बात कहती है कि यह जो शख्स है जो नेक बनने का दावा करता है और बड़ी बड़ी बातें करता है, इसने मेरे साथ गुनाह किया है, जबरदस्ती की, जिसकी वजह से आज मैं मां बनने वाली हूं। मैंने यह बात इसलिए जाहिर नहीं की थी क्योंकि मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी, लेकिन आज मुझे यह बात मालूम पड़ी है कि मैं मां बनने वाली हूं। ऐसे वक्त में मुझसे यह बात छुपी नहीं और यह बात मैंने काफिले वालों को बता दी। तो यह बात सुनते ही काफिले वाले जो थे वह फौरन ही बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए और फौरन ही गुस्से में आने के बाद उस शख्स के ऊपर गुस्सा उतारने लगे। आप सभी को बता दूं, वो शख्स जो था
वह बहुत ही ज्यादा पहले से ही जख्मी था, लेकिन जब दूसरी मर्तबा उसके ऊपर वार किया तो वह और ज्यादा जख्मी हो गया। लेकिन ऐसे वक्त में वह जो शख्स था वह खामोश रहा। उसने कुछ भी नहीं बोला क्योंकि उसको अल्लाह की जात पर यकीन था। आप सभी को बता दूं, काफिले वाले दिल ही दिल में यह सोचते हुए जा रहे थे कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कितनी ज्यादा इज्जत करते थे, कितना इसको नेक समझते थे, लेकिन यह तो बहुत ही ज्यादा गलत इंसान निकला। ऐसे वक्त में हजरत उमर का दिल टूट जाएगा और जरूर कोई ना कोई इसे बड़ी से बड़ी सजा सुनाएंगे। प्यारे दोस्तों, वह काफिला जब मदीना मुनव्वरा पहुंच गया तो ऐसे वक्त में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्य के सामने यह सारी बातें रखी गईं कि किस तरीके से इस शख्स ने उस औरत के अशरफियां को भी चुरा लिया था और साथ ही साथ जबरदस्ती उस औरत के साथ गुनाह भी किया। तो यह बात सुनते ही हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ा झटका लगा। वह यह बात कहने लगे, मैं तुझे तो बहुत ही नेक मानता था, अच्छा इंसान मानता था, लेकिन तू तो अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और। ऐसे वक्त में तुझे कड़ी से कड़ी सजा सुनानी चाहिए। प्यारे दोस्तों, तो अभी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फैसला करने ही वाले थे कि तभी वहां पर हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया और आकर यह बात कहने लगे, यह जो औरत है जो यह बात कहती है वह सारी की सारी बातें झूठ बोल रही है। यानी यह जो शख्स है वह नेक है और इसने इस औरत की कोई अशरफी नहीं चुराई थी और ना ही इस औरत के साथ जिना किया था। तो यह बात सुनने के बाद वह जो औरत थी वह यह बात कहने लगी, यह बात आप ऐसे कैसे कह सकते हैं जबकि पूरे काफिले वालों ने इस चीज को देखा है। तो यह बात सुनने के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अगर तूने जरा भी झूठ बोला तो इसका बड़ा ही बुरा अंजाम तुझे देखने को मिलेगा। तू मुझे यह बात बता कि फलां जगह पर तूने इस शख्स से यह बात नहीं की थी कि मैं तुम्हारे साथ गुनाह करना चाहती हूं? तो इस शख्स ने मना कर दिया था। वह जो औरत थी वह बहुत ही ज्यादा डर के मारे कांपने लगी और फौरन ही यह बात कहने लगी, हां, मैंने यह बात कही थी। तो उसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, और फिर जब इस शख्स ने गुनाह करने से मना कर दिया तो ऐसे वक्त में तूने इसे धमकी दी थी या नहीं दी थी कि मैं तुझे बदनाम कर दूंगी? वह जो औरत थी वह डर और खौफ की वजह से सच सच बताने लगी और यहां तक कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरा वाकया सुना दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वह जो औरत थी वह हर बात के ऊपर राजी हो गई और उसने अपनी गलती को मान लिया। लेकिन बाकी जितने भी लोग वहां मौजूद थे वह यह बात कहने लगे, हम तो यह सोच रहे थे कि यह जो शख्स है यह गलत है, लेकिन असल में तो यह औरत गलत है, इसको क्या सजा मिलनी चाहिए। तो ऐसे वक्त में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, फलां कब्रिस्तान में इसे ले जाओ और वहां गड्ढा खोदने के बाद इसका आधा जिस्म उस गड्ढे के अंदर रखो और आधा जिस्म जो है वो गड्ढे से बाहर रखो और उसके बाद इसके ऊपर मिट्टी डाल दो। तो मेरे दोस्तों, वैसा ही किया गया और उसके बाद वह जो औरत थी वह हलाक हो गई। लेकिन बाकी सहाबा किराम जितने भी वहां मौजूद थे वह यह बात कहने लगे, आपको यह सारी बातें कैसे मालूम हुई? यानी पूरा वाकया जो था वह हूबहू आपने सारा कैसे बता दिया? तो इस बात के ऊपर हजरत अली फरमाने लगे, अल्लाह ने मेरी नजरों के सामने पूरा वाकया पेश कर दिया ताकि यह जो बेकसूर है यह किसी भी तरीके से रुसवा ना हो जाए। अल्लाह इस बेकसूर से राजी है। प्यारे दोस्तों, तो इसी हवाले से हमें यह बात मालूम पड़ती है कि जब कोई बंदा अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है तो ऐसे वक्त में अल्लाह जरूर उस दुआ को कबूल फरमाता है। बस शर्त यह है कि जो दुआ है वह जायज होनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, सोचिए इस चीज को कि जब गुलामों का यह आलम है कि अल्लाह ताला सारा वाकया आंखों के सामने पेश कर देता है और उन्हें ऐसे नजर आता है जैसे उनके आंखों के सामने हो रहा हो, तो सोचिए इस चीज को कि प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शान होगी। सुभान अल्लाह, उनका क्या मर्तबा होगा। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।